नमस्कार। अभी जो एग्ज़ाम्स का पीरियड चल रहा है, ऐसे वक्त में अगर आप कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें फॉलो करते हैं तो मेमोरी शार्प रहने में बहुत ही मदद होगी। सबसे पहले ये जान लें कि हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे ये ग्रहणी होती है, जहाँ पे ये ब्रेन की टिश्यू तैयार होती है, जिसे हम मज्जाधारा कला कहते हैं। यानी कि यहाँ से बुद्धि तत्व जो व्यक्त होता है। इसीलिए जब डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहती है तो ये बुद्धि स्मृति यानी मेमोरी अच्छी रहती है। तो आइए जानते हैं ये मेमोरी अच्छी रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है अभ्यंग। कोई भी मेडिकेटेड ऑयल अगर गुनगुना करके बदन को लगाते हैं वात का शमन हो जाता है। ये जो वातदोष है वो पूरे बदन के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही वो मन को भी प्रेरित करता है। इसीलिए वात का शमन होने के साथ मन पे भी असर आता है, शरीर और मन की थकान दूर हो जाती है। इसके साथ ही पादाभ्यंग जरूर करें, इससे मेमोरी शार्प हो जाती है और वजन भी अच्छा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो पाँव जो है वो तेज के होते हैं, तो पाँव को तेल लगाने से जो ग्रहणी पे असर आता है, डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो जाती है, भूख भी अच्छी लगती है और जिससे कि खाना अच्छे से हजम होकर वजन भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए बदन को तेल ज़रूर लगाए, कम से कम पाँव को तेल ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही सिर को भी तेल ज़रूर लगाएं। ये जो सिर है वो हमारे बदन का हीट सेंटर होता है, तो वहाँ पे तेल लगाने से पूरे बदन पे सूदिंग असर आ जाता है, नींद भी गाढ़ी लग जाती है और इसके साथ ही सिर दर्द जो है वो होता नहीं है। इसीलिए सिर को तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अभी पढ़ना कैसे है, इसका ये अध्ययन विधि जो है वो श्री चरक ऋषि जी कहते हैं। तो इसके लिए दर्भासन लेके ज़मीन पे दर्भासन डाल के फिर सीधे पलटी मार के सीधा बैठना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे ग्रहणी है उसका फंक्शन अच्छा होता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी हो जाती है और जो कुछ हम पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ आता है और याद भी रह जाता है। इसीलिए टेबल कुर्सी पे ना बैठे और ज़मीन पे नीचे दर्भासन डाल के बैठ के पढ़ना चाहिए। अभी ये जो किताबों से पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बढ़ता जो उपयोग है वो स्ट्रेन जो है वो आँखों पे आ जाता है। इसीलिए हमें बीच बीच में आंखें जो है ब्लिंक करनी चाहिए। पर इसके साथ ही सुबह शाम मुंह में थोड़ा सा पानी धर ले और आँखों पे थोड़ा पानी जो है 20-25 बार स्प्लैश कर ले। इससे कि आँखों की थकान जो है वो दूर होती है, स्ट्रेन कम हो जाता है। इसके साथ ही रोशनी भी अच्छी हो जाती है। इसके साथ ही अगर 10-15 मिनट के लिए खुले पैर अगर धूप पे चलते हैं तो आँखों पे सूदिंग असर आ जाता है। सुबह खाली पेट ताज़ा आंवला जो है वो 1 या 2 ज़रूर खाएं, जिससे कि एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी और शरीर के जो घटक होते हैं, धातु है, वो भी अच्छे बने रहते हैं। इसके साथ ही ये जो हीट से बचने के लिए आंवले का मुरब्बा, गुलकंद, ये चीज़ें 10 से 2 के बीच में ज़रूर लें। इसके साथ ही ये हीट से बचने के लिए, हीट की तकलीफ ना हो, इसके लिए हमें चंदन या उशीर यानी वाड़ा, गुड़ुची यानी गुड़वेल, इसके साथ ही खड़ी शक्कर या धान का लावा यानी खीर, ये चीज़ें आहार में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ें आहार में ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि गाय का ताज़ा दूध, गाय का मक्खन, गाय का घी, जिससे कि डाइजेस्टिव फायर अच्छी होकर मेमोरी शार्प होने में मदद होगी। बासी फर्मेंटेड पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पास्ताज है या फिर मसालेदार या नॉनवेज है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, जिससे कि पेट खराब हो जाता है, भूख भी हैम्पर हो जाती है, नींद अच्छी आती नहीं, खाना अच्छे से हजम नहीं होता तो पेट भी ठीक से साफ नहीं होता है, सुस्त लगता है। तो इसके लिए चीज़ें अवॉइड करें और घर का अच्छा सादा खाना प्रेफर करें, जिससे कि एग्ज़ाम्स के दौरान आपकी तबीयत जो है वो अच्छी रहने में मदद होगी। रात में लेट ना सोए, सुबह जल्दी उठे और फिर पढ़ाई करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सर्वांगासन, शंख मुद्रा, इनका उपयोग करना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। प्राणायाम भी कर ले, ओमकार करने से भी मन पे बहुत ही अच्छा असर आ जाता है। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही नाक में दवा डालनी चाहिए, जैसे गाय का घी जो है वो 2-2 बूंद आप रात में सोते समय डाल सकते हैं, जिससे कि नींद अच्छी आ जाती है और इसके साथ ही मेमोरी शार्प हो जाती है। इसके साथ ही कान में भी दवा आप डाल सकते हैं, जिससे कि वातदोष जो है वो कंट्रोल में आ जाता है और पंच ज्ञानेंद्रिय जो वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए जो कुछ हम पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ आता है और मेमोराइज भी अच्छे से हो जाता है। साथ ही जो ठंडे प्रकृति के लोग हैं वो बादाम खा सकते हैं और जो उष्ण प्रकृति के वो चारोली यानी चिरौंजी होते हैं वो खा सकते हैं।
इसके साथ ही अम्बिलिकस में भी आप ऑयल डाल सकते हैं, जैसे कि बादाम का तेल, जिससे कि मेमोरी जो है वो शार्प होने में मदद होती है। इसके साथ ही शरीर और मन की थकान दूर करने के लिए आहार में कुछ चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं, जैसे कि द्राक्ष, अंजीर, बेर, अनार, ईख, खजूर, ये। इसके साथ ही शरीर और मन को प्रिय यानी हृदय को प्रिय जो रुद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि आम है, बेर है, अनार है, करौंदा है, ये चीज़ें भी आप ज़रूर खा सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स का तनाव ना ले, अच्छे से रोज़ रिवीजन कर ले। सुबह जब हम कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो दोपहर में उसकी रिवीजन कर ले और शाम को उसका इंटरप्रिटेशन कर ले, जो कुछ खुद को समझ आया है। तो इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आप आहार में शतावरी ज़रूर इंक्लूड करें, जो एक अच्छा ब्रेन टॉनिक है। शतावरी कल्प भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मी है, वचा है, ये चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे एक आसान तरीका है जो आप सब फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। हर रविवार के दिन सुबह 11 बजे के पहले नहा धो के फिर पीपल के कुछ पत्ते तोड़ के लाए, उसको साफ धो लें, पोंछ के फिर उसके गोल ऐसी पतरावल बना लें और उसके ऊपर पके हुए चावल, सीधी फीकी जो दाल होती है वो, और उसके ऊपर गाय का ताज़ा घी डालें। और इस पे अगर ब्राह्मी चूर्ण 1 या 2 चुटकी डाल के अगर आप खाते हैं तो इससे हमारी मेमोरी जो है वो शार्प होने में मदद होती है। एग्ज़ाम्स के दौरान फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और मेमोरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसीलिए ये विधि आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पहचान में कोई हो जिनके अभी एग्ज़ाम्स शुरू होने वाली है या एग्ज़ाम्स चल रही है, तो इन सभी को यह वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें।